नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक मुलाकात की बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे एक बहुत सोची समझी चाल चल रहे थे और अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने उनके पास ये ऑफर भेजा, राज ठाकरे तुरंत सीएम फडणवीस से मिलने चले गए। अब सीएम फडणवीस से उनकी मुलाकात 1.5 घंटे तक हुई और ये तब हुई जब पहले से मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। यानी सीएम के कार्यक्रम में राज ठाकरे से मुलाकात शेड्यूल नहीं की गई थी। अचानक मुलाकात हुई और वो मुलाकात मीटिंग में बदली और 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। अब 1.5 घंटे तक दो बड़े नेताओं की मीटिंग चली है तो बहुत कुछ खास होगा, बहुत कुछ अंदर खाने बात हुई होगी। बीएमसी चुनाव भी है तो क्या कुछ हुआ होगा, इसी पर विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अभी हाल में ही 6 जून को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन के संदेश दिए थे और उद्धव ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा और हम चाहते हैं कि हमारा मनसे से गठबंधन हो जाए क्योंकि सामने चुनाव है बीएमसी का। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुरुवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुलाकात कर ली। ये मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीब 1.5 घंटे तक चली। ये कार्यक्रम सीएम फडणवीस के शेड्यूल में शामिल नहीं था, फिर भी ये मीटिंग हुई। अब अचानक हुई इस मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने निकाल रहे हैं। शिवसेना और मनसे यूबीटी के बीच गठबंधन की जो संभावनाएं थी वो फिलहाल इस मुलाकात के बाद तो टूट गई हैं। यानी उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने तो कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं है। देवेंद्र जी ने हर व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखे हैं और ये केवल एक औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन राजनीति में कुछ भी औपचारिक नहीं होता है, बहुत कुछ अंदर खाने पलता है। हर एक मुलाकात के मायने होते हैं और मुलाकात के तमाम मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी के चुनाव में क्या बीजेपी राज ठाकरे को अपने साथ लाने जा रही है, क्योंकि बीएमसी में अच्छे खासे मजबूत हैं और आम चुनाव बीएमसी चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन भी होता है। और दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पहले अपनी विचारधारा से समझौता किया, फिर उन्होंने सत्ता गंवाई और अब गठबंधन भी वो अपना गंवा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में सिर्फ उठव्वल की खबरें हैं। शरद पवार भी अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शरद पवार और उनके भतीजे की मुलाकात हो जाएगी और एक बार फिर से वो एक हो जाएंगे और हो सकता है कि वो गठबंधन में रहें एनडीए वाले। तो ये तमाम बातें इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की ये मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है। बाकी देखना होगा क्या कुछ होता है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ एक्सप्रेस पर। लगातार यहाँ पर आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहेंगी हमेशा। नमस्कार।